चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके एक क्लिक से हमें मोटिवेशन मिलेगा। इस बिल्डिंग में एक लिफ्ट है जो सिर्फ ऊपर नीचे नहीं जाती, वो बोलती भी है। और जो भी उसकी आवाज सुन लेता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। रात 2:03 सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का लिफ्ट में दाखिल होता है। दरवाजा बंद। अचानक लिफ्ट बोलती है, क्या तुम अपने पापों को याद करना चाहोगे? लड़का घबरा जाता है। अगले ही सेकंड अंधेरा और एक जोरदार चीख। अदिति 26 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई के पवई में नई बिल्डिंग में शिफ्ट होती है। बिल्डिंग साफ सुथरी, लेकिन लिफ्ट पुरानी, जंग लगे दरवाजे, अंदर की लाइट टिमटिमाती हुई। वॉचमैन मजाक में कहता है, रात को अकेले मत चढ़ना मैडम, ये लिफ्ट बातें करने लगती है। अदिति मुस्कुराती है। डरावनी कहानी मत सुनाओ अंकल। रात को देर से लौटने पर अदिति अकेले लिफ्ट में चढ़ती है। जैसे ही बटन दबाती है लिफ्ट की आवाज आती है, तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ क्या है अदिति? वो चौंक जाती है। ये लिफ्ट को उसका नाम कैसे पता? डर के मारे बटन बार बार दबाती है, लेकिन लिफ्ट चौथे फ्लोर की जगह सीधे 7वें पे जाकर रुकती है। दरवाजा खुलता है, सामने सिर्फ अंधेरा। अदिति भागकर बाहर निकल जाती है। अगले दिन अदिति बिल्डिंग में रहने वाली एक बूढ़ी औरत से बात करती है। वो धीरे से कहती है, उसने मेरे बेटे का नाम लिया था। अगले दिन वो मर गया। कोई कुछ कर भी नहीं पाया। अदिति को लगता है ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। वो बिल्डिंग मैनेजमेंट को कॉल करती है। उनका जवाब सुनकर होश उड़ जाते हैं। मैडम, उस लिफ्ट की वॉइस सिस्टम तो सालों पहले निकाल दी गई थी, वायर ही नहीं जुड़ा। अदिति अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऐप चालू करती है और रात को फिर लिफ्ट में चढ़ती है। इस बार आवाज पहले से भी डरावनी होती है। अदिति, याद है रोहित, तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कॉलेज में अदिति ने अपने फ्रेंड रोहित पर झूठा केस लगाया था। वो बदनाम हुआ, निकाला गया और फिर एक दिन गायब हो गया। अदिति घर लौटकर रिकॉर्डिंग सुनती है, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं, बस अजीब सी फुसफुसाहट। अगली रात वो सीढ़ियां लेने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो वहीं फ्लोर पर वापस आ जाती है, जैसे सब लूप में है। अब तो लिफ्ट की आवाज उसे कमरे में भी सुनाई देने लगी है। अब तुम्हारी बारी है। अदिति बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करती है। कैब बुलाती है, लेकिन कोई आता ही नहीं। नीचे जाकर लिफ्ट देखती है, अंदर कोई खड़ा है। वो है रोहित। चेहरा सफेद, आंखें सूनी, जैसे कोई आत्मा हो। वो बस इतना कहता है, अब मैं लिफ्ट का हिस्सा बन चुका हूं, अब तुम भी बनोगे। अदिति वहीं बेहोश हो जाती है। अदिति की आंख खुलती है। वो अपने फ्लैट में है। सब कुछ सामान्य लग रहा है। तभी दरवाजे पर पार्सल आता है। कोई नाम नहीं, अंदर एक चीज, उसी लिफ्ट का छोटा मॉडल। जैसे ही अदिति उसे छूती है, घर की लाइट्स बंद, दरवाजा लॉक, हवा थम जाती है। लिफ्ट की वही आवाज कमरे के अंदर गूंजती है, अब तुम लिफ्ट के बाहर नहीं, उसके अंदर हो। दीवारें मेटल जैसी बनती हैं। कमरा लिफ्ट में बदलने लगता है। अदिति चीखती है। वो बेहोशी में एक पुराना सीन देखती है, 20 साल पहले का। एक लिफ्ट टेक्नीशियन मदन को बिल्डिंग वालों ने सैलरी नहीं दी थी। गुस्से में वो लिफ्ट के अंदर खुद को आग लगाकर खत्म कर देता है। मरते वक्त उसने कहा था, अब ये लिफ्ट सबका सच बोलेगी और पापियों को हमेशा के लिए अंधेरे में फेंक देगी। उस दिन के बाद से लिफ्ट में आत्मा आ गई। सीसीटीवी में एक नया लड़का उसी फ्लैट में शिफ्ट होता है। वॉचमैन हंसते हुए कहता है, पिछली लड़की लिफ्ट में गायब हो गई थी। लड़का मजाक में बोलता है, मैं तो सीधा सादा हूं। लिफ्ट का पैनल चमकता है, B13 कॉन्फेशन, और फिर वही डरावनी आवाज, क्या तुम अपने पापों को याद करना चाहोगे?